हाँ, इस वीडियो में हम आपको स्किन के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। और देखिए हेडिंग दी गई है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, यानी स्किन की बनावट कैसे है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां, हम इसका फंक्शन और उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आइए स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होता है स्किन और इसमें कितने लेयर्स होते हैं, इन पर चर्चा करना चाहेंगे। तो खास तौर से इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो दो लेयर्स हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, इन्हीं पर चर्चा करना चाहेंगे। और फिर उनमें भी कई लेयर होती हैं, इन सारे बिंदुओं को डिटेल के साथ हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन क्या है, इसकी बनावट कैसी है। तो कहा गया है कि स्किन को हम बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्गन कह लीजिए, या कहीं कहीं सिस्टम भी मिल जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है, या कहीं ये भी मिल जाता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा स्किन। तो स्किन के बारे में कहा गया कि इट इज द लार्जेस्ट आर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसकी विशेषता है कि कहीं कहीं तो ये चूंकि ऑल ओवर बॉडी कवर करता है, तो कहीं कहीं इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और कहीं कहीं इसकी थिकनेस बहुत ही थिन होती है, बहुत पतला होता है। तो किन किन जगहों पर ये थिकेस्ट होता है और किन किन जगहों पर ये थिनेस्ट होता है और होता भी है, तो उसका मापन करने पर क्या मेजरमेंट निकल के आता है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो स्किन के बारे में ये कहा जाता है कि यह शरीर का सबसे लंबा चौड़ा आर्गन या सिस्टम होता है, जो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पर काफी थिक होता है और कहीं कहीं जगहों पर ये काफी पतला भी होता है। लेकिन इसकी जो एक एवरेज थिकनेस मानी गई वो है लगभग 1 to 2 mm, 1 से 2 mm एक इसका एवरेज थिकनेस है, इसकी मोटाई है। लेकिन ये पैर का जो सोल होता है, तलवा, और जो हाथ का तलवा होता है जिसको आप पाम बोलते हैं, और इंटर स्कैपुलर रीजन, ये दोनों स्कैपुला के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर ये काफी थिक माना जाता है, जहां पर इसकी लंबाई लगभग 5 mm मानी जाती है, जबकि इसकी एवरेज थिकनेस क्या मानी गई है 1 to 2 mm। लेकिन इन खास जगहों पर, जैसे ये पैरों का जो तलवा होता है, सोल होता है वहां पर, और ये हथेलियां जो होती हैं हाथ की वहां पर, और दोनों स्कैपुला के बीच का जो एरिया है वहां पर ये काफी थिकेस्ट होता है, जहां पर इसकी लंबाई मापने पर लगभग 5 mm की थिकनेस इसकी निकल करके आती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये काफी थिन होता है, जैसे अपर आई लिड और पेनिस, ये दो जगहों की स्किन जो है काफी थिन मानी जाती है, जो मेजर करने पर क्या मालूम होती है 0.5 mm। तो लगभग 0.5 mm इसकी थिकनेस मानी जाती है। और ये पैर के तलवे में और हथेली में और दोनों स्कैपुला के बीच वाली जगह पर इसकी थिकनेस लगभग 5 mm होती है। तो ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होते हैं स्किन के ऑल ओवर बॉडी, और जो सबसे थिनेस्ट पार्ट होते हैं, यानी जहां पर इसकी थिकनेस सबसे पतली होती है, वो जगह होती है आई लिड, आंख की पलकें, और पेनिस, ये जो मेल जेनिटलिया है वहां पर ये स्किन बहुत ही थिन होती है, जहां पर मापने पर मालूम होता है कि इसकी थिकनेस 0.5 mm तक ही है। ठीक है, वैसे इसकी एवरेज थिकनेस क्या मानी गई ऑल ओवर द बॉडी 1 to 2 mm, 1 से 2 mm। तो इतनी बात आपको मालूम है कि स्किन क्या है, यह शरीर का सबसे लार्जेस्ट अंग या सिस्टम जो भी कह लीजिए, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और बार बार पूछा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है स्किन के ऊपर। तो लार्जेस्ट
organ or largest system of the body is known as skin, यानी शरीर के सबसे बड़े अंग या सबसे बड़े सिस्टम को हम नाम देते हैं त्वचा या स्किन। अब इसकी विशेषता यह है कि ये कहीं कहीं तो काफी थिक होता है और कहीं कहीं काफी थिन होता है, लेकिन इसकी जो एवरेज थिकनेस ऑल ओवर बॉडी एवरेज निकाला गया तो वो मिला लगभग 1 से 2 mm। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 से 2 mm। लेकिन ये जो हाथ की हथेली है, पैर का तलवा है और इंटर स्कैपुलर रीजन यानी दोनों स्कैपुला के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर इसकी थिकनेस सर्वोत्तम मानी जाती है, जो लगभग 5 mm तक मानी जाती है। और जो सबसे थिन वाली एरिया है स्किन के लिए वो है अपर आईलिड के ऊपर और पेनिस के ऊपर। इसकी जो थिकनेस है वो काफी थिन होती है, वो मानी जाती है लगभग 0.5 mm। अब इसकी बनावट में 2 लेयर होती हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। तो डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ईपी का मतलब ऊपर वाला और डर्मिस का मतलब स्किन का। जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है उसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर होती है। और ठीक उसके नीचे एक दूसरी लेयर भी होती है इनर लेयर, जिसको हम नाम देते हैं डर्मिस। ठीक है, अब आइए हम ये अलग अलग दोनों को जाने कि एपिडर्मिस क्या है और डर्मिस क्या है, और है तो इसमें कितने लेयर्स होते हैं, इसकी बनावट की क्या विशेषता है। तो एपिडर्मिस के बारे में कहा गया कि इट इज आउटर लेयर विच कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर, यानी ये जो बाहरी लेयर है स्किन की, ये देखिए फिगर में ये लिखा गया है एपिडर्मिस, डर्मिस और इनकी ये 5 लेयर यहाँ पर सब दर्शा दिया गया है। फिगर बहुत क्लियर है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट होता है तो आप टच करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करके शंका समाधान आप अपनी कर सकते हैं। तो ये है एपिडर्मिस जो कि स्किन का आउटर लेयर है, और इसको बनाने के लिए 5 लेयर्स की नीड होती है, आवश्यकता होती है। इन 5 लेयर्स का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। पहला है स्ट्रेटम कार्नियम, दूसरा है स्ट्रेटम लूसिडम, तीसरा है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, चौथा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, पांचवा है स्ट्रेटम जर्मिनेविटम। तो ये 5 लेयर से मिल करके जो इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रेड कलर से शो भी किया गया है। ये रेड कलर वाला जो आप देख रहे हैं यही है, क्या है, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में कई लेयर हैं, तो 5 लेयर हैं। पहली लेयर के बारे में बताया गया कि इसका नाम है स्ट्रेटम कार्नियम, नंबर 2 स्ट्रेटम लूसिडम, तीसरा है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, चौथा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और पांचवा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये 5 लेयर से मिलकर के किसका निर्माण होता है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कि सब में, पांचों में एक कॉमन टर्म मिल रहा है, स्ट्रेटम 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 स्ट्रेटम, सब में एक शब्द लगा है, स्ट्रेटम लगा है ना, मार्क करिए। सब में जो पहला वर्ड है वो है स्ट्रेटम, इसके बाद तो कोई दूसरा टर्म वहां पर आया है, यूज किया गया है। तो स्ट्रेटम क्या है, जो सब में पाया जा रहा है। तो स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर। तो आप अगर ऐसे भी जानना चाहें तो लेयर कार्नियम, लेयर लूसिडम, लेयर ग्रैनुलोसम, लेयर स्पाइनोसम और लेयर जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर। तो लेयर के साथ आइए, इन लेयर में क्या अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी पिक्यूलियरिटीज हैं। क्यों इनको क्लासिफाई किया गया, क्योंकि इनमें एक दूसरे से थोड़ी भिन्नता है, वेरिएशन है। तो जो पहली लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम कार्नियम। तो जैसा नाम वैसा काम। आइए अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं
तो पहली लेयर का नाम है स्ट्रेटम कार्नियम। इसको स्ट्रेटम कार्नियम क्यों कहते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। इट इज आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इसमें किस तरह की सेल्स होती हैं, सभी की सभी सेल्स डेड कंडीशन में होती हैं, जिनको हम कार्नियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। विच है नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और ड्यू टू प्रेशर एंड बिकम डेड सेल। द साइटोप्लाज्म इज फ्लैटेंड विथ फाइब्रस प्रोटीन। Apart these cells also contain phospholipids and glycogen। तो ये जो स्ट्रेटम कार्नियम है, तो इनकी विशेषता क्या है, ये कार्नियम हो जाती हैं। कार्न का मतलब होता है हॉर्न लाइक। तो ये जो स्ट्रेटम कार्नियम है, इसकी विशेषता है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जैसा कि फिगर में भी ये शो किया गया है। देखिए यहाँ पर लेवलिंग की गई है। ये सबसे आउटर लेयर है। यह डेड सेल का एक स्टोर होता है, यह डेड सेल से बनी होती है, इसलिए इसको हम कार्नियोसाइट्स बोलते हैं। कार्नियो का मतलब वो हॉर्न लाइक, कुंडी, और साइट्स का मतलब होता है सेल। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ड्यू टू प्रेशर एंड बिकम डेड सेल। ये प्रेशर की वजह से सारी सेल्स इसकी जो है डेड हो जाती हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फैल जाता है विथ फाइब्रस प्रोटीन। ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनके साथ इसका साइटोप्लाज्म लार्ज एरिया में फैल जाता है। इसके अलावा दीज सेल्स आल्सो कंटेन फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। इन सेल्स में और क्या पाया जाता है, तो फास्फोलिपिड पाया जाता है और ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। तो ठीक है, ये रहा स्ट्रेटम कार्नियम। अब दूसरी जो लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटम लूसीडम। लूसीडम का मतलब होता है ट्रांसलूसेंट, यानी पारदर्शी। तो स्ट्रेटम लूसीडम के बारे में बताया गया कि फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स, फ्लैटेंड ग्रुप की समूह की एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण होता है। इस लेयर के निर्माण में कैसी सेल का यूज किया गया, बाय नेचर फ्लैटेंड एपिथेलियम। एपिथेलियम होगी लेकिन वो फ्लैटेंड ग्रुप की होगी। एपिथेलियम में तो बहुत सारे शेप साइज की सेल्स हैं, लेकिन उनमें जो फ्लैटेंड एपिथेलियम है उन्हीं के द्वारा स्ट्रेटम लूसीडम का निर्माण होता है। और मेनी सेल्स हैव डीजेनरेटेड न्यूक्लियस, और बहुत सारी सेल्स में डीजेनरेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। सम सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल्स में वो भी नहीं होता है, वो बिना किसी न्यूक्लियस की होती हैं। और these cells are translucent, so this layer is known as stratum lucidum। ये जो लेयर होती है इसकी विशेषता क्या है, इट इज ट्रांसलूसेंट इन नेचर, सो दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम लूसीडम। यानी ये पारदर्शी होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम लूसीडम। ये चमकदार होती है, पारदर्शी होती है। अब आइए तीसरी जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। जैसा नाम वैसा काम। ग्रैन्यूल शब्द से शब्द बना है ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम माने जानते ही हैं, वह लेयर जो ग्रैन्यूल्स के जैसा दिखती हो, ग्रैन्यूल से बनी हो। तो इट इज ए थिन लेयर विथ 2 से 5 रोज ऑफ फ्लैटेंड rhomboid cells। द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ग्रैन्यूल। ये सेल की विशेषता क्या है, इस लेयर को बनाने वाली जो सेल होगी वो 2 से 5 रो में होगी, और वो फ्लैटेंड इन नेचर होगी। वो कैसी होगी, चौड़ी चपटी होगी, और क्या होगा, रम्बॉयड होगी, माने चतुष्कोणी होगी। तो फ्लैटेंड तो होगी, बट वो कैसी होगी, चौड़ा होंगी, ये चरकोर होंगी, 4 कोणों वाली होंगी। तो इनको हम नाम देते हैं फ्लैटेंड रम्बॉयड सेल, यानी 4 भुजाओं वाली चौड़ी सेल्स को हम नाम देते हैं फ्लैटेंड रम्बॉयड सेल। तो इसका जो निर्माण होता है वो सेल कैसी होती हैं, उनकी विशेषता है कि वो 2 से 5 लेयर रो में होती हैं, और वो स्ट्रक्चर में कैसा होती हैं, फ्लैटेंड रम्बॉयड होती हैं, यानी वो 4 भुजाओं वाली चौड़ी चपटी सेल्स होती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है
उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणकीय रचनाएं पाई जाती हैं, और इसी कारण इनको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन की सेल्स पाई जाती हैं, ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कीरेटो हाइलिन, विच इज प्रीकर्सर ऑफ कीरेटिन। यानी इनका जो दूसरा नाम है वो है कीरेटोहाइलिन, जो कीरेटिन प्रोटीन जो होती है उसकी ये प्रीकर्सर सेल्स होती है। तो ये रहा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। यानी ये जो कीरेटिन मिलता है ये कहां से पैदा होता है? कीरेटोहाइलिन से। चौथा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम का मतलब स्पाइन शब्द से शब्द बना स्पाइनोसम, तो वह लेयर जिसकी सेल्स स्पाइन लाइक हो। द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है वो कैसा होता है? स्पाइन लाइक होता है, माने शार्प नुकीला होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। थ्रू व्हिच सेल्स आर कनेक्टेड, और उन्हीं के द्वारा ये जो इनका प्रोटोप्लाज्मिक ये प्रोजेक्शन है उसके द्वारा ये सेल्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होती हैं, चिपकी होती हैं। और लास्ट और पांचवा जो लेयर है वो है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इट इज ए थिक लेयर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। पॉलीगोनल का मतलब बहुकोणीय सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। एज कॉलमनर आर क्यूबॉइडल सेल्स। इसमें जो सेल्स लगती हैं वो कैसी होती हैं? या तो कॉलमनर होगी, स्तंभाकार होगी, या फिर घनाकार होगी, क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। तो ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है इसका निर्माण पॉलीगोनल कॉलमनर आर क्यूबॉइडल सेल्स के द्वारा होता है। इनका जो निर्माण है, जिन सेल के समूहों के द्वारा ये लेयर बनती है, उस सेल की विशेषता क्या है? या तो वो कॉलमनर होगी या फिर क्यूबॉइडल होगी, यानी स्तंभाकार होगी या फिर घनाकार होगी, लेकिन वो पॉलीगोनल भी होगी इसके साथ साथ, यानी बहुकोणीय भी होगी। फ्रॉम दिस लेयर सम प्रोजेक्शन एक्सटेंड डाउन अप। इस लेयर से कुछ प्रोजेक्शन नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जो डर्मिस को अटैच करते हैं, एंकर करते हैं, और उसमें न्यूट्रिशनल सप्लाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तो ये रहा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये जो पांचवी लेयर है इनका निर्माण किस तरह के सेल से होता है? पॉलीगोनल कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स के द्वारा होता है। इस लेयर से नीचे की तरफ कुछ प्रोजेक्शन निकलते हैं जो डर्मिस को कनेक्ट करते हैं, उसको एंकर करते हैं, और न्यूट्रिशनल सप्लाई भी इन्हीं के द्वारा डर्मिस में की जाती है। तो ये रहे 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, आइए सरसरी तौर पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में बताया गया कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन या सबसे लार्जेस्ट सिस्टम किसको कहा जाता है? तो त्वचा को कहा जाता है या स्किन को कहा जाता है। ये स्किन की विशेषता ये है कि ये कहीं कहीं तो बहुत थिक पाया जाता है और कहीं कहीं बहुत थिन होता है, लेकिन इसकी जो एवरेज थिकनेस मानी जाती है ऑल ओवर बॉडी, एवरेज निकालते हैं तो मिलता है 1 to 2 mm, 1 से 2 mm। लेकिन ये जो पांव के सोल हैं, तलवे हैं या हाथ की हथेलियां हैं, यहाँ पर फिर इंटर स्कैपुलर रीजन में इसकी थिकनेस जब हम मेजर करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर काफी थिक है, और वहां पर इसकी थिकनेस लगभग 5 mm तक हो सकती है। और थिन कहाँ पर है ये? तो अपर आईलिड और पेनिस के ऊपर ये काफी थिन होता है, थिनेस्ट होता है, जहां पर इसकी थिकनेस हम लगभग 0.5 mm तक मेजर कर पाते हैं। अब इसके बारे में ये कहा गया कि स्किन का निर्माण 2 लेयर से होता है, एक है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये आउटर लेयर है और इसमें 5 वैरायटी होती है, 5 लेयर में
का ये बना होता है। पहला इसमें होता है स्ट्रेटम कार्नियम, दूसरा है स्ट्रेटम लूसिडम, तीसरा है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, चौथा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, पांचवा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये पांचों लेयर्स के बारे में बता दिया गया है। ये स्ट्रेटम कार्नुआ जैसा हो, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटम कार्नियम। और दूसरा जो स्ट्रेटम लूसिडम हो, चमकीला हो, पारदर्शी हो, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। तीसरा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, एक कणकीय रचनाओं जैसा प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो चूंकि ग्रेन्यूलर होती है लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पाइन लाइक होती हैं। और चौथा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और ये जर्मिनेटम मानिए बेसिक लेयर होती है, ठीक ये इनर लेयर के ऊपर होती है, डर्मिस के ऊपर होती है, और एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। तो ये जर्मिनेशन के तौर पे इसको हम देखते हैं, जर्म लेयर के रूप में देखते हैं, तो इसको नाम देते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। फिर हम आपको अगले वीडियो में ये डर्मिस के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इसके लिए डर्मिस पर चर्चा करने के लिए।